मूवी की शुरुआत में एक सुनहरे पंखों वाले व्यक्ति को दिखाया जाता है जो आसमान से सीधे धरती पर गिरता है और उसके साथ सुनहरे कवच में एक बच्ची भी होती है और उस बच्चे के अंदर एक देवी होती है जिसका नाम अथीना होता है। उस बच्ची का नाम सियाना भी होता है और एक नौजवान को दिखाया जाता है जिसका नाम सेया होता है। सेया अपने पुराने दिनों को याद कर रहा होता है जिसमें वो अपनी बहन पेट्रिसिया को देख रहा होता है जिसके साथ वो फाइट कर रहा होता है। तभी उसकी बहन के गले का लॉकेट अचानक से चमकने लगता है और वहाँ धमाका हो जाता है। तभी अगले सीन में हमें एक फाइट रिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर सेया एक व्यक्ति से फाइट कर रहा होता है। तभी फाइट के दौरान सेया के पैर से एक व्यक्ति को लग जाती है और वो रिंग में उतर कर सेया से फाइट करने लगता है। सेया को वो फाइटर काफी ज्यादा मार देता है जिसकी वजह से सेया की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वो कुछ नहीं कर पाता। तभी उसके शरीर से कोई ऊर्जा निकलती है और सेया वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। तभी सेया की शक्तियों का पता लगाकर वहाँ पर उसकी हेल्प के लिए कोई व्यक्ति आ जाता है और वहीं दूसरी तरफ सेया को कुछ ताकतवर सोल्जर उस पर अटैक करने लगते हैं और सेया फिर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी उस व्यक्ति का आदमी उन सोल्जर्स के हाथों पकड़ा जाता है। तभी वो लोग कार में बैठकर भागने लगते हैं और एक टकला व्यक्ति सेया को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। अगली सुबह सेया को होश आता है तो वो अपने आप को एक प्राइवेट जेट में देखता है और वो लोग पहाड़ों के बीच अपना घर बनाकर रहते हैं जहाँ पर वो लोग गुंडे नहीं आ पाते और उन गुंडों के ओनर का नेम गुराड होता है। गुराड सेया को पकड़ना चाहती है और उसके शक्तियों को सोखना चाहती है और दूसरी तरफ जो सेया को बचाना चाहता है उसका नाम एलमन किडो होता है। अगली सीन में हमें गुराड को दिखाया जाता है जहाँ पर सेया ने अपनी मैजिकल पावर को यूज किया होता है और उस रिंग के मालिक कैसियो को गुराड अपने साथ काम में ले लेती है। अगली सीन में सेया जब उस लड़की के साथ बैठकर भोजन कर रहा होता है तभी उस लड़की के अंदर से कोई पिंक एनर्जी निकलने लगती है और वहाँ के सारे नेटवर्किंग सिस्टम बंद हो जाते हैं और सारे सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं जिसकी वजह से गुराड को कुछ भी नहीं पता चलता। अगली सीन में दिखाया जाता है सेया और एथेना एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एथेना को बचाने के लिए सेया को फाइट और अपनी शक्तियों के ऊपर पूरा कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इसलिए सेया फाइट सीखने के लिए पहाड़ों पर चला जाता है जहाँ पर उसे एक यंग गर्ल दिखाई देती है जो एक सिल्वर नाइट होती है और उसका नाम मरीन होता है और यही यंग गर्ल सेया की गुरु होती है। अगली सुबह मरीन सेया को एक छोटा पत्थर तोड़ने को देती है लेकिन सेया से वो पत्थर नहीं टूटता और सेया को जोरों से चोट लग जाती है। और दूसरी सीन में कैसियो को दिखाया जाता है जिसे गुराड ने बहुत ताकतवर बना दिया होता है और कैसियो सेया से बदला लेना चाहता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह एथेना को एक स्वप्न दिखाई देता है जिसमें वो सभी लोगों को मार डालती है और पृथ्वी को नष्ट कर देती है और तभी उसके डैड आकर उसको शांत करते हैं। और दूसरी तरफ सेया अपनी कलाओं को सीख रहा होता है और हर बार मरीन से फाइट करने पर वो हार जाता है और तभी सेया अपने ध्यान को केंद्रित करता है और अगली सीन में सेया उस पत्थर को तोड़ देता है और वहीं से सेया की शक्तियाँ बढ़ने लगती है। छोटा पत्थर तोड़ने के बाद मरीन उसके सामने बहुत बड़ा पत्थर रख देती है। मन को शांत रखकर और खुद पर भरोसा कर उस पत्थर को तोड़ देता है और तभी सेया का लॉकेट अचानक एक बड़े बॉक्स में बदल जाता है और उस बॉक्स के अंदर से पेगासस का कवच निकलता है जो सेया को चुन लेता है और सेया एक पेगासस योद्धा बन जाता है। तभी सेया को एक विजन दिखाई देता है जिसमें वो गुराड के साथ एलमन को भी देखता है जो सेया की बहन पेट्रिसिया को पकड़ ले जा रहे होते हैं और तभी सेया उसी वक्त एलमन के प्राइवेट जेट में बैठकर उसके घर आ जाता है और वहाँ पर अचानक आकर फाइट करने लगता है। तभी सियाना सेया को अपने साथ ले जाती है और उसे बताती है गुराड उसकी मॉम है और उसे जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की बहुत जरूरत होती है लेकिन एथेना की ऊर्जा को गुराड यूज नहीं कर सकती क्योंकि एथेना की ऊर्जा काफी पावरफुल होती है जो गुराड को मार सकती है। इसलिए गुराड तुम्हारी बहन जैसी लोगों को ढूंढ रही होती है लेकिन तुम्हारी बहन में वो कोई शक्तियाँ नहीं थी जो तुम में है। तभी सेया को पता चलता है कि उसकी बहन ने सेया को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी होती है। अगली सीन में हमें एलमन के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर एलमन की वाइफ यानी गुराड को दिखाया जाता है। गुराड अपनी बेटी सियाना को मारना चाहती है और उसे पकड़ने के लिए कैसियो को आदेश देती है। तभी कैसियो और सेया में बहुत ही गजब की फाइट होती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है एलमन अपनी बेटी को बचाने के लिए गुराड की तरफ बॉम्ब फेंक देता है लेकिन वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और सेया की आंखों के सामने सियाना को गुराड के आदमी उठाकर ले जा रहे होते हैं। अगली सीन में दिखाया जाता है सेया काफी बुरी तरीके से दुखी हो जाता है और अपने आप को दोषी बताने लगता है और खुद को हारा हुआ बोलने लगता है और तभी उसे एक विजन आता है और उस विजन को देखने के बाद सेया के अंदर एक नई ताकत का अनुभव होता है और वो बोलता है मैं सब वापस लाऊंगा, ये मेरा वादा है। और दूसरी तरफ गुराड सियाना की ऊर्जा को निकाल रही होती है और सियाना को जान से मारने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देती है। अगली सीन में सेया को बहुत अलग और ताकतवर कवच में दिखाया जाता है और कैसियो और सेया में फाइट होती है। सेया एक ही बार में कैसियो को ढेर कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है गुराड के अंदर अपनी बेटी के लिए प्यार बढ़ जाता है और वो उसे इस तड़पते हुए हालात में नहीं देखना चाहती और उस मशीन की प्रक्रिया को रोकने के लिए कहती है। लेकिन दोस्तों स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है, असली विलन गुराड नहीं बल्कि ये नीरो होता है और वो भी एक योद्धा होता है। गुराड और नीरो में फाइट स्टार्ट हो जाती है लेकिन नीरो गुराड से उसकी सारी शक्तियों को छीन लेता है। उसके बाद सेया और नीरो में बहुत ही गजब की फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी सियाना के अंदर देवी अथीना की ऊर्जा आने लगती है और वो पूरी तरीके से अथीना बन जाती है और वहाँ पर बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है और सियाना पूरी तरीके
तरीके से बेकाबू हो चुकी थी। सैया का प्यार अथीना के लिए भारी पड़ रहा होता है और वो बोलता है तुम युद्ध की देवी नहीं हो, किसी की भी किस्मत बदली जा सकती है, तुम चाहे बुराई का साथ दो या अच्छाई का, पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और अथीना सियाना बन जाती है और सियाना भी अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख जाती है और अपनी मॉम को अपने पावर से ठीक कर देती है। और इस मूवी की इस प्रकार हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों इस मूवी की रेटिंग IMDb पर 4.4 है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और यहाँ तक आ चुके हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।